नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। नाइजर जो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे तख्ता पलट हो चुका है। ये लगातार करीब 2 सप्ताह से न्यूज़ में बना हुआ है। तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लग रहा है कि बहुत जल्दी ही एक वॉर स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि जो भी इंडियन वहाँ पे हैं या डिप्लोमेट हैं, जितना जल्दी हो सके नाइजर छोड़ दें और निकले वहाँ से। अभी वहाँ मिलिट्री का कब्जा हो गया है, सिविलियन गवर्नमेंट को हटा दिया गया है अपने ही आर्मी द्वारा। और हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कब और क्या हुआ है और टाइमलाइन क्या थी इसकी, और इससे रसिया की बड़ी जीत क्यों मानी जा रही है, और फ्रांस, खासकर फ्रांस और की इसमें हार क्यों है, और फ्रांस क्यों बौखलाया हुआ है, और इसको क्या नुकसान होगा फ्रांस और यूएसए को। और अभी जो इकोवास ग्रुप है, ये भी लगातार न्यूज़ में है और मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस देश का लोकेशन। तो जैसा भी आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा नाइजर जो आप इमेज में देख रहे हैं। ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। अगर इसकी आबादी की बात करें तो करीब 2.5 करोड़ की आबादी है। और यहीं पे करीब 2 वीक पहले इसी कंट्री पे तख्ता पलट हुआ। और ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये नाइजर देश के वित्त मंत्री हैं, किसी देश का वित्त मंत्री हैं, जिनको चारों तरफ से आर्मी के लोगों ने घेर लिया है और हथियार रख के सामने माइक रख दिया गया है। और ये लिटरली रो रहे हैं और इनको बोला गया है कि आप जनता को जवाब दीजिए कि आप इतने सारे फंड का क्या किए और इतने करप्शन किए, उसका हिसाब आप लोगों को दीजिए। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, और 48 आवर्स का इनका टाइम दिया गया था, 48 घंटे के, कि आप अपडेट कीजिए और फिर आपको आर्मी तय करे, आर्मी विल डिसाइड कि क्या किया जाएगा। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको जेल में डाल दिया गया है, जिनका नाम है मोहम्मद बौजम। और इनके जगह जो सिक्योरिटी हेड थे, जो यहाँ के सिक्योरिटी हेड थे प्रेसिडेंट के, उनको जो आप इमेज में देख रहे हैं वह उन्होंने ही कमाल संभाली है। इनका नाम चियानी है और ये आप दृश्य में देख सकते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा जो जिन 2 देशों पे असर पड़ेगा वो है यूएसए और फ्रांस। इसका रीज़न क्या है पहले ये समझ लीजिए। ये जो आप मैप में देख रहे हैं, ये सब साहेल रीजन का हिस्सा है। ये जो देश आप लगातार देख रहे हैं, इन सब देशों में तख्ता पलट हो चुका है, चाहे वो माली हो, अभी एक नाइजर बचा हुआ था, वहाँ भी अब तख्ता पलट हो गया, चाहे वो सूडान हो या चैड हो या माली हो। और यूएसए और फ्रांस का मानना है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं रसिया है। और ये सही भी है, क्योंकि रसिया जानता है कि इन सब देशों में करप्ट लीडर हैं और सिविलियन गवर्नमेंट रहेगी तो ये प्रो यूएसए या प्रो फ्रांस होगी। इसलिए आर्मी के साथ मिलके तख्ता पलट करवाओ और प्रो रशियन गवर्नमेंट को बैठा दो। अब इसका हिस्ट्री क्या है ये जान लीजिए, इतिहास क्या रहा है इन सब रीजन का और ख़ासकर नाइजर का, फिर आपको पता चलेगा कि फ्रांस क्यों परेशान है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ के लोग रशियन फ्लैग हाथों में लेके घूम रहे हैं और रशिया के फेवर में नारे लग रहे हैं। इवन फ्रांस के एम्बेसी पे अटैक किया गया लोगों द्वारा। फ्रांस से इतना नफरत करने का आखिरकार रीज़न क्या है, तो ये समझ लीजिए। ये सारा रीजन, सारा जो एरिया है, रीजन था, वो फ्रांस का कॉलोनी रहा था कभी। जब ये देश आज़ाद हुआ तब फ्रांस ने एक परफेक्ट गवर्नमेंट स्थापित कर दी, वहाँ बैठा दिया। और यहाँ जो भी गवर्नमेंट रही है वहाँ परिवारवाद या एक ही परिवार के लोग सत्ता में रहते हैं। ये पूरा साहेल रीजन की कंट्री में इसी तरह शासन चला है आज़ादी के बाद। इसी से तंग आके इन सब के देशों में तख्ता पलट हुई है। और जैसे ही यहाँ तख्ता पलट हुआ है, यूएसए ने सैंक्शन की बात की है, जैसा यूएसए करता है हमेशा, और जल्दी आर्मी के लोगों सत्ता छोड़ो और जो शासन, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको दिया जाए और जो चुनी हुई सरकार है वहाँ पे वो शासन करे। अब रसिया इन सब में हेल्प करता है। इवन बात यहाँ तक चल रही है कि जो वैगनर ग्रुप है, जो अभी लगातार इस 1 महीना पहले न्यूज़ में था, रसिया का जो प्राइवेट आर्मी है वैगनर ग्रुप, वो वहाँ जाएगी और आर्मी को हेल्प करेगी। दूसरा रीज़न है कि लोगों को पता है कि हमारे देश में रिसोर्स, चाहे वो यूरेनियम हो या गोल्ड हो, और जो भी रिसोर्स है सब फ्रांस एक्सट्रैक्ट करके अपने देशों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। ये बहुत सालों से चल रहा है। इवन जो आप वहाँ पे यूरेनियम माइंस देखेंगे, वहाँ भी फ्रांस के आर्मी सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। स्पेशल जो फोर्स है वो असाइन किया गया है फ्रांस के द्वारा इन माइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं। तो कई बार तो रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होते हैं, जो यूरेनियम निकलता है उसमें जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, उसको भी फ्रांस ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है। उसकी वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है। इवन जो कि भी पावर फ्रांस में जनरेट होता है या फ्रांस में पावर जनरेट होता है, उसका करीब 50% यूरेनियम जो है नाइजर से मिलता है।
इसलिए फ्रांस के हाथ से ये देश निकलता दिख रहा है। इसलिए फ्रांस ने धमकी भी दी है, खासकर मिलिट्री एक्शन की। जब से एम्बेसी पे अटैक हुआ, फ्रांस के एम्बेसी पे अटैक हुआ वहाँ पे, उसके बाद फ्रांस ने, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मिलिट्री एक्शन की बात भी की। और ये सब से रसिया को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये सब कंट्री प्रो रशिया हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म में रशिया इन सब अफ्रीकन देशों में रिसोर्स का जो भी यूज करेगा अपने फ़ायदे के लिए करेगा। इसलिए वहाँ के लोग फ्रांस और यूएसए से नफरत करते हैं। उनको लगता है कि उनके देश में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो प्रो फ्रांस है, उसके देश के सारे रिसोर्स को एक्सेस दे रही है और लोग वहाँ के गरीबी में जी रहे हैं, और उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? वेस्ट को। तो ये गुस्सा आम लोगों में देखने को मिल रहा है। इसी तरह का सिचुएशन को कंटेन करने के लिए फ्रांस ने एक ग्रुप बनाई थी जिसका नाम है इकोवास, जो अभी लगातार न्यूज़ में है। इसका मतलब है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, जिसको 1975 में क्रिएट किया गया था। ये करीब 15 देशों के समूह है। इन 4 देशों में, 15 देशों में इसमें 4 देश को सस्पेंड कर दिया गया है। अगर उस देश की बात करें तो नाइजर है, या बुर्किनो फासो है यहाँ पे ऑलरेडी, या माली है, या चैड है, यहाँ पे ऑलरेडी तख्ता पलट हो चुका है। तो ये 15 मेंबर का एक ग्रुप है और इसको फ्रांस ने बनाया था ताकि वहाँ के गवर्नमेंट को कंटेन किया जाए। यही ग्रुप ने कहा है कि अगर मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा, अगर वहाँ के प्रेसिडेंट को नहीं लाया जाता है आर्मी द्वारा, क्योंकि इसी की वजह से सब विवाद चल रहा है और ये खतरा मंडरा रहा है कि वहाँ बहुत जल्दी कुछ ना कुछ मिलिट्री ऑपरेशन होगा और उसमें सिविलियन की भी जान जाएगी। इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्टेटमेंट रिलीज किया है कि जो भी नागरिक या डिप्लोमेट है वहाँ देश छोड़ दें, क्योंकि हमारे देश से भी बहुत लोग, खासकर दक्षिणी भारत से कुछ लोग वहाँ पे ज़्यादा, करीब अभी भी न्यूज आया था करीब 300 से 350 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको अभी तक इवैक्यूएट नहीं किया गया वहाँ से। तो अब देखना होगा कि इसमें आगे और क्या डेवलपमेंट होगा। अगर कुछ भी नया होता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।